बुलेटिन में खुशामदीद। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा क्यों दिया? काशिफ अब्बासी ने अंदर की खबर बता दी। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बताया, पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी हुई। बुशरा बीबी ने हकारत से पीटीआई क़यादत से पूछा, वो डी चौक पर थीं, आप सब कहाँ थे? बुशरा बीबी के जाने के बाद इजलास में सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, बानी पीटीआई को जवाबदेह हैं, उनकी अहलिया को नहीं। ज़राए ने यह भी बताया, पार्टी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने भी सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ की तायीद की। सलमान अकरम राजा के बाद मज़ीद इस्तीफ़ों का भी इम्कान है। कमेटी की मीटिंग में बुशरा बीबी जब गई, बहुत थोड़ी देर के लिए शरीक हुई। उन्हें बहुत गुस्सा था जो इस्लामाबाद लीडरशिप नहीं पहुंची तहरीक इंसाफ की। सख्त बरहमी का उन्होंने इज़हार किया। उन्होंने बेगैरत, बेशर्म ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। जिन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनकी लहजे में गुस्सा, हकारत और रौनक थी, जिस तरीके से वो बात करें। जब वो इस इजलास से गई हैं, सलमान राजा पहले सबसे बोले। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल, एक पार्टी में हूं, मैं किसी के खानदान को जवाबदेह नहीं हूं, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। उनके बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से दूसरा रद्द-ए-अमल आया, जो मैं कुर्बानियां दे सकता था इमरान खान के लिए मैंने दी, इस तरह बातें सुनने के लिए या ये लहजा या गुफ्तगू सुनने के लिए नहीं। कहा गया कि अन करीब चंद इस्तीफे का हिसाब आएंगे। पार्टी इस सारे जो मामलात हैं उसकी जिम्मेदार बुशरा बीबी को समझ। बुशरा बीबी सियासी कमेटी मीटिंग में गुस्से में नहीं थी, वो मायूस शदीद थी। पार्टी क़यादत से सख्त सवालात मायूसी के आलम में किए गए कि कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। बैरिस्टर सैफ ने झूठ बोला कि बानी पीटीआई संगजानी में धरने पर रजामंद है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोली, बुशरा बीबी टी चौक से अपनी मर्जी से नहीं गई थी। पार्टी क़यादत ने समझा बुशरा बीबी को निकालना जरूरी होगा, मगर वो अपनी मर्जी से नहीं गई। से निकली थी सीएम हाउस से, तो उनको पार्टी लीडरशिप मना कर रही थी कि आपने नहीं जाना काफिले के साथ, और वो इंसिस्ट करके निकली थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे नहीं लेके जाएंगे तो मैं वर्कर्स के साथ चली जाऊंगी। जो पॉलिटिकल कमेटी में वो आई हैं, वो गुस्से में नहीं थी, वो डिसअपॉइंटमेंट में थी। पूछ रही थी कि आप लोग कहाँ थे जब आपके लीडर ने, इमरान खान ने आप लोगों को कॉल की थी, और अगर लेट्स से कि मेरे पे फायरिंग हो रही है, मुझे ये लोग निकाल के जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, आप लोग बाकी कहाँ थे? आपने मुझे अकेले क्यों छोड़ा? आप लोग डी चौक तक क्यों नहीं पहुंचे? ये जो सारी प्लानिंग और इंतजाम करना था कि जी एक कंटेनर है, उस पर एक माइक, पे एक जनरेटर है, ये बुशरा इमरान ने तो नहीं करना था। ये तो एक बड़ा प्लान करके जाना चाहिए था। बैरिस्टर साहब ने झूठ बोला था कि खान साहब एग्रीड ऑन संजानी, और ये कल पॉलिटिकल कमेटी में बड़ा क्लियर हो गया, क्योंकि पहले पॉलिटिकल कमेटी को ये था कि जी बुशरा बीबी ने खुद फैसला किया। नहीं, डेट वाज गिवन बाय अलीमा आपा थ्रू खान साहब, थ्रू अलीमा आपा, नॉट बुशरा बीबी। खान साहब डिडंट एग्री, उनका वीडियो बनाने, देयर इज नो वीडियो फ्रॉम खान साहब। तो ये भी उसका भी जो ब्लेम है खामखा में जो है बुशरा इमरान पे डाल रहे हैं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासत को बर्बाद कर दिया। ये खातून बानी की जिंदगी के लिए खतरा है। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले, बुशरा बीबी और उनके हवारी बानी को जहर खिलाकर सियासत करेंगे। फैज हमीद समेत पूरा गैंग था जिसने साबिक वजीर आजम को ट्रैप किया। बानी पीटीआई ने कहा संगजानी में रुक जाएं, बीबी को डी चौक जाने का शौक था। खातून आई है तो तबाही खानदान की जली, और खान को बेचती आई है, खान को बर्बाद कर दिया, खान की सियासत को कील ठोक दी है, और खान को मरवा कर, जहर दिलवा कर उनकी लाश पे सियासत करने की कैपेसिटी रखते हैं ये और इनके हवारी। खान की जिंदगी में और पार्टी के अंदर तबाही और एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, ये सिर्फ बीबी और फैज का हक था। बाकी कीड़े मकोड़े हैं। बीबी इतने वेनमस औरत है कि बीबी आज इन दो को फारिग करवा रही है, वो सेक्रेटरी जनरल को और चेयरमैन को। राज लग रहा है। देखिए, ऑप्शंस इसको माइनस नहीं कर सकते, बातें चल रही है, लेकिन मैं नहीं समझता। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, बुशरा बीबी के मुंह से नाजेबा अल्फाज नहीं सुने। मुझे नहीं लगता सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की वजह ये हो सकती है। काशिफ अब्बासी ने पूछा, क्या बुशरा बीबी को अली अमीन जबरदस्ती साथ लेकर गए थे? रऊफ हसन ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने बताया, सियासी कमेटी ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है। आई एम सॉरी, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। ये जो सख्त अल्फाज की बात हो रही है मैं नहीं सुने, लेकिन सलमान साहब के साथ भी मेरी बात अभी तक नहीं हुई इस मसले के ऊपर। वजह नजर नहीं आ रही कि ऐसी कोई रीजन हो जिससे सलमान राजा साहब ने ये इस्तीफा दिया हो। मैंने सुना सर आपकी पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी उसको रिजेक्ट करने जा रही है। जी कर चुकी हुई है, मुझे ये पता चला। हामिद रजा साहब ने भी इस्तीफा दिया। उनका ही कहना है कि
तहकीकात होनी चाहिए। डी चौक किसका फैसला था? सवालात उठे हैं, मैं बिल्कुल इसको कंसीड करता हूँ। डिबेट हो रहे हैं, थोड़े से अपने गिरबान में झांक कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई गलती हुई हमसे। लेकिन क्या बीबी को जबरदस्ती अली अमीन गंडापुर लेकर गए हैं? केपीके और बीबी नहीं जाना चाहती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वहां से ऑप्शन कोई नहीं था स्वाइस के बीबी को रेस्क्यू किया जाता, जिस तरीके से गोलियां चल रही थी। खबर यह है कि नैब ने बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई है। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार किया जाएगा। जुल्करनैन हैदर से मजीद जान लेते हैं। जी जुल्करनैन, बताइए। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड में साहब अदालत ने बुशरा बीबी अदम पेशी की बिना पर वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर चुकी है, जिस पर नैब पिंडी की टीम ने फैसला किया कि अब उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस हवाले से इजराय का ये कहना है कि 3 रोज कबल भी नैब की टीम केपी में मौजूद रही, मगर बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। आज दोबारा से एक और टीम तश्कील दी गई है जो कि केपी भिजवा दी गई है, और इस हवाले से नैब केपी को भी कहा गया है कि मुकम्मल ताउन करें, और नैब जो है केपी पुलिस को भी ताउन के लिए कहेगी कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके हमने अदालत पेश करना है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए 600 अरब दे चुके। पेशावर में अभी तक सेफ सिटी और CDD नहीं बना सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं बलूचिस्तान में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू हो चुका। अलहदगी की तहरीकों का खात्मा बेहद ज़रूरी है। मैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए। वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए ने बताया गवर्नर राज की इब्तदाई मुद्दत 6 माह होगी। हतमी फैसला 1-2 रोज में किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन ने काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी। बताया गया सूबाई हुकूमत ने इस्लामाबाद मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। सूबाई महकमे और मुलाजमीन भी इस्तेमाल किए गए। काबीना अरकान ने राय दी कि सूबाई हुकूमत ने गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने TV इंटरव्यू में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का मसला संगीन हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुल्क के लिए ख़तरा बन गई। क़यादत को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत के गवर्नर राज के इरादों के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुला लिया गया है। मजीद क्या तफसीलात है जानिए अपने नुमाइंदे जफर इकबाल से। बताएगा जफर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ये इजलास जो आखिरी बार 15 नवंबर को हुआ था, और उसके बाद डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी ने यह इजलास 26 नवंबर तक मुलतवी किया था। ताहम 26 नवंबर को वो लोग डी चौक एहतजाज की जानिब रवा दवा थे। इस वजह से ये इजलास फिर 2 दिसंबर तक मुलतवी किया गया था। ताहम आज शाम अचानक ये इजलास जो है हंगामी बुनियादों पर 9 बजे तलब किया गया, जिसके लिए अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति जो है वो आपसे कुछ देर कबल अपने चैम्बर पहुंच चुके हैं, जबकि अरकान की आमद। बहुत शुक्रिया जफर इकबाल आपका। बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली गई। अपोजिशन जमातों ने नून लीग के मीर सलीम खोसा की पेश की गई करारदाद की मुखालिफत की। साबिक वजीर आला अब्दुल मालिक बलोच ने कहा आज PTI पर तो कल मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लग सकती है। किसी के इशारे पे बलूचिस्तान असेंबली का ये ऐवान मुतालबा करते हैं PTI पे पाबंदी लगाई जाए। इस करारदाद की मैं सख्त मुखालफत करता हूँ। इमरान खान को भी मैदान में छोड़ दें ताकि हम सारी पॉलिटिकल पार्टी उसका मुकाबला करें। एक पार्टी थी कराची की MQM, 100 लोगों को मारते थे, मजीद एक वजीर बनता था। बलूचिस्तान असेंबली ने कभी करारदाद पास किया था इस पे पाबंदी लगाए। आज अगर आप PTI पे पाबंदी लग सकता है तो कल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पे भी लग सकता है। मैं अपोजिशन लीडर से गुजारिश करता हूँ कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। PCB डट गया। न्यूट्रल वेन्यू का फॉर्मूला बनाया गया तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन फट गई। हजारों गैलन पानी जाया हो गया। पानी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चांद नवाब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी रोड पर, जहाँ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की 84 इंच की लाइन जो है
रेड बस के तामीराती काम की वजह से टूटी है और पानी जो है तेजी के साथ कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट है उनकी तरफ जा रहा है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। पानी की लाइन टूटी है, यूनिवर्सिटी में सारा पानी आ गया, इसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल हो रही है अंदर आने में। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी आते हुए हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। जी मुझे भी पूरे शूज़ गीले हो गए हैं, जब मैं डिपार्टमेंट में पहुंची हूँ अभी मुझे वॉश करने पड़े हैं। वाटर बोर्ड के अमले का कहना है कि पानी की जो लाइन टूटी है उसे आइंदा 24 घंटे में मरम्मत कर ली जाएगी। देखा जा सकता है कि कई फीट पानी है जिसकी वजह से यहाँ से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और यहाँ से गुजरने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना।